नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बंधुओं, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं सावन माह के दूसरे प्रदोष व्रत के संबंध में संपूर्ण जानकारी, जैसे कि व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि इत्यादि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी अवश्य प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, पंचांग के अनुसार इस साल सावन में 4 प्रदोष व्रत पड़ेंगे। वैसे तो हर महीने के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत किया जाता है, लेकिन सावन में आने वाले प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस समय सावन का अधिक मास चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस बार सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का है। ऐसे में सावन का दूसरा प्रदोष व्रत अधिक प्रदोष होगा। मान्यता है इस दिन शिव पूजा करने से जो भी भक्तगण हैं उनके रोग दोष एवं सभी के सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं साल के सावन माह के दूसरे प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सावन प्रदोष व्रत तिथि शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, साल 2023 में सावन का दूसरा और अधिक मास का प्रदोष व्रत 30 जुलाई को रखा जाएगा, यानी कि रविवार के दिन। इसी कारण से इसका नाम होगा रवि प्रदोष व्रत। बता दें कि सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी 30 जुलाई सुबह 10:34 पर। वही तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 31 जुलाई सुबह 7:26 पर। आप नोट कर लीजिए कि पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल यानी कि शाम को 7:14 से लेकर 9:19 तक। चलिए आइए हम जान लेते हैं सावन प्रदोष व्रत पूजा विधि, जिससे कि हमें इसका संपूर्ण लाभ मिले। तो बंधु, सावन अधिक प्रदोष के दिन आप प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य को जल का अर्घ दें और व्रत का संकल्प ले लें। प्रदोष काल में पुनः स्वच्छ होकर शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। प्रदोष काल यानी कि शाम के बाद और रात्रि से पहले का समय। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प चढ़ाएं और विधि पूर्वक पूजन और आरती करें। सावन और अधिक प्रदोष में शिव पूजा के साथ ही भगवान विष्णु जी की पूजा करने का अपना ही काफी महत्व है। पूजा के दौरान बंधुओं, आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे शत्रु भय समाप्त होता है और मन शांत रहता है। चलिए अब जान लेते हैं संक्षिप्त में कि क्या है रवि प्रदोष का महत्व। तो बंधु, शास्त्र के अनुसार रवि प्रदोष के दिन महादेव की उपासना करने से साधक को भय, रोग एवं दोष से मुक्ति मिलती है और साथ ही दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। सावन में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के दिन भगवान विष्णु का अभिषेक करना भी काफी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के बारे में। बंधुओं, एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब पुजारी रहता था। पुजारी की मृत्यु के बाद उसके विधवा पत्नी और पुत्र अपने भरण पोषण के लिए भीख मांगा करते थे। ये दोनों दिन भर भीख मांगकर शाम तक घर वापस आते थे। एक दिन विदर्भ देश के राजकुमार से उसकी मुलाकात हुई, जो अपने पिता के देहांत के बाद दर-दर भटकने लग रहा था। राजकुमार को इस हाल में देख पुजारी की पत्नी उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन दोनों पुत्रों के साथ पुजारी की पत्नी शांडिल्य ऋषि की आश्रम गई। वहां ऋषि मुनि से उसने शिव जी के पावन प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी। वापस घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। वहीं एक दिन दोनों बालक वन में घूमने गए। उनमें से पुजारी का पुत्र घर लौट आया, लेकिन राजकुमार वन में ही ठहर गया। वहां राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देख उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। इस तरह राजकुमार उस दिन देरी से घर वापस लौटा। अगले दिन राजकुमार फिर से उसी जगह पहुंचा। इस बार अंशुमति वहां पर अपने माता पिता से बात कर रही थी। अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार को देखते ही पहचान लिया और कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार धर्मगुप्त हैं ना।
अंशुमति की माता पिता को राजकुमार बेहद पसंद आया और उसने अपनी पुत्री का विवाह करने की इच्छा जताई। इस पर राजकुमार ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। इस तरह उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में गंधर्व की विशाल सेना के साथ मिलकर राजकुमार ने विदर्भ पर हमला किया। घमासान युद्ध करने के बाद विजय प्राप्त की। फिर पत्नी के साथ खुशी खुशी राज्य करने लगा। राजकुमार पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ महल में ले आया और सभी एक साथ रहने लगे। पुजारी की विधवा पत्नी और पुत्र की दुख और दरिद्रता दूर हो गई। वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अंशुमति एक दिन राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे की वजह और रहस्य जानने की इच्छा करने लगी। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूर्ण बात बताई, साथ में प्रदोष व्रत का महत्व भी बताया। तभी से प्रदोष व्रत का महत्व बढ़ गया और लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। तो यह थी बंधुओं सावन प्रदोष व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जो कि रवि प्रदोष व्रत के बारे में। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया कर चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। जाते जाते बंधुओं कमेंट बॉक्स में बाबा भोले की जय लिखना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।